हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रो। आज के मैकेनिक्स 2 के मोशन ऑफ अ पार्टिकल अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्ट्रिंग, इस चैप्टर की नेक्स्ट थ्योरम हम करने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल। एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है एल, ठीक है, दैट दिस इज गिवन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ दोनों चीज़ें क्या होती हैं। हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट अ पॉइंट ओ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल आप सब समझते हैं, ऐसे पड़ा हुआ, लाइक एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल के ऊपर इन्होंने एक एंड ओ को फिक्स कर दिया है किसी इलास्टिक स्ट्रिंग की, ठीक है। A particle of mass m is attached to the other end a। एक स्ट्रिंग है ओ ए लेंथ का, ठीक है, और कहता है एक एंड को ओ को हमने फिक्स कर दिया है और दूसरा एंड जो आपका ए है वहाँ पर हमने कोई एक मास एम लटका दिया है, ठीक है। अटैच टू द अदर एंड पुल्ड टू द पोजिशन बी, मतलब उस पर लगा के उस मास को और उसको खींचा, खींचने के बाद कहाँ तक खींचा, किसी पॉइंट बी तक, ठीक है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओ से ए तक की आपकी स्ट्रिंग थी, इसको इन्होंने यहाँ पर कुछ अटैच करके और इसको मतलब खींचा है, खींचने के बाद पुल किया है, पुल करने के बाद कोई पॉइंट बी तक इसको पुल किया गया और कहता है ए बी इज इक्वल्स टू ए। ये मतलब जो इसने खींचा है यानी ए से लेकर के ये जो बी तक का जो डिस्टेंस था ये इसने कितना बताया है, ए, ओके, ये इसने कहा है ए। आगे कहता है एंड देन लेट गो, और मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ए तक खींच के उसको छोड़ दिया जाता है। डिस्कस द मोशन, अब आपको इसका मोशन डिस्कस करना है कैसा नहीं। जब भी बात आती है कि मोशन को डिस्कस करो तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये मोशन कैसा है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी और टाइम पीरियड पर हम बात करते हैं, ठीक है। वही हम इसके थ्योरम के प्रूफ में करने वाले हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने एक ओ ए नेचुरल लेंथ जिसकी कितनी है एल है, ये आपकी क्या है, नेचुरल लेंथ, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, आप फर्स्ट लाइन में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि किसी टाइम टी के बाद में मेरे पास एक पॉइंट आता है बी। ये कब की बात कह रहा है, मतलब हमने एक नेचुरल लेंथ एल का एक स्ट्रिंग लिया, उसके बाद हमने ओ पॉइंट को फिक्स किया, फिर हमने एक पॉइंट लिया बी, वहाँ से हमने मास एम लगाकर उसको स्ट्रेच किया, हम बी तक पहुँचे। कहता है इस प्रोसेस को करते टाइम किसी टाइम टी के बाद में हमारे पास एक पॉइंट आता है पी, ठीक है, और ये जो ए से पी तक का जो डिस्टेंस है इसने मान रखा है उसको एक्स। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर कहता है लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलॉन्ग पी ए। अब मैं आपको बता दूं, टेंशन जो होता है वो हमेशा जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन जो है वो एक्ट करती है। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए, आपको डायग्राम समझ में आ गया, जो हमने लेंथ्स ली हैं वो भी समझ में आ गई। अब कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के अगर मोशन की इक्वेशन हम लिखते हैं, अब यहाँ पे तो फोर्स पे बात चल रही है क्योंकि हम एक स्ट्रिंग के मास लगाकर उसको जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या रहेगी, F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन एक्ट कर रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो टेंशन होती है वो हमेशा अपने अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। दैट्स वाई हमने इसको माइनस लिया है, नेगेटिव साइन लगा दिया इसके आगे। तो जो आपका फोर्स है वो यहाँ पे टेंशन है, मास का मास m रह गया, एक्सेलरेशन का ये देख लो, यहाँ पे x क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जितना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है वही तो था x, a से p तक का। तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब जैसे ये x था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब आप इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी, एंड देन जब आप इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालते हो तो वो आपका क्या होता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। बात क्लियर है, वही आपने यहाँ पे किया, मतलब ये वैल्यूज पुट कर दी, फोर्स की, मास का मास, एक्सेलरेशन, ये हो गया,
बात क्लियर यहाँ तक। अब हुक्स लॉ पे जाओ। हुक्स लॉ क्या कहता है, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था हुक्स लॉ में, टेंशन इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ। तो आपकी नेचुरल लेंथ एल है, जो एक्सटेंशन हुआ ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी थी, ए पी एक्स, आपने लिख लिया, डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, नेचुरल लेंथ। बात क्लियर है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ गया, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स अपॉन में एल। क्लियर है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस मास m को यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में लिख लिया। ये जो आपके सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, मास, नेचुरल लेंथ और लैम्डा, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने एक नाम दे दिया है म्यू। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ किस टाइप की बन गई, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू x। इस टाइप की जो फॉर्म इक्वेशंस होती हैं, ये होती है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है। SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इक्वेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोशन है स्ट्रिंग का वो कैसा है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो हमारा SHM का एम्पलीट्यूड है वो कितना है, A, क्योंकि आपको पता है आपने A पॉइंट पर मास m लटकाया था जब, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ तक मूव करवाया था, B तक, और ये डिस्टेंस आपका AB कितना था, A, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ तक क्लियर है बातें। चलिए आगे देख। अब कहता है, अब हमने कहा था आपको कि लाइक पहले हमें ये पता करना होता है ये मोशन कैसा है, वो हमने बता दिया कि ये कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम इसकी वेलोसिटी पे बात करेंगे। तो कहता है टू फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन 1 इज रिटन एज, आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने आपको पीछे लिखवाई थी वो क्या थी, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स, ऐसा था कुछ। ठीक है, ये मैंने म्यू डाल दिया क्योंकि म्यू क्या था आपका, लैम्डा अपॉन में LM, ऐसा ही था। तो हमने सिर्फ ये जो है इसको, अब क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो इस फॉर्म को हमने वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा, दैट इज v dv अपॉन dx। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये dx इधर क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, v dv इज इक्वल्स टू, ये मैं इसको एक बार माइनस म्यू लिख देती हूँ, माइनस म्यू x, और ये dx इधर था, इधर आके ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब हमने क्या किया इसके बाद, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि v के साथ dv चल रहा है और x के साथ dx चल रहा है, तो हमने दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया, एक साइड x और एक साइड dv चल ही रहा है आपका। ठीक है, तो वी हैव, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया दोनों साइड, मतलब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट था ये बाहर आ जाएगा। अब x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x²/2 और प्लस में कोई कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाया आपने यहाँ पे, और v का जब v के रिस्पेक्ट में करोगे तो v²/2। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, v² इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन में LM x का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट c। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है ताकि हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, अब हम v पॉइंट पर जा रहे हैं। जैसे जो आपका ये डायग्राम था ना, यहाँ पर आपका फिक्स्ड पॉइंट O था, यहाँ पर आपका A था, और जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो कहीं पे पॉइंट B आ रहा था। ठीक है, तो इस B पॉइंट पे जो आपका x होगा वो क्या होगा, A से B तक x क्या होता है, एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक्सटेंशन कितना होगा, नेचुरल लेंथ तो A तक थी, तो एक्सटेंशन कितना है, A से B तक, तो A से B तक आपका क्या था, A, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब ये समझने वाली बात है, वेलोसिटी 0 क्यों ली है, क्योंकि आपने मोशन कैसा बताया, SHM, और आपको सबको पता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का एंडिंग पॉइंट होता है SHM में, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जाकर क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। एंड देन c इज इक्वल्स टू, हमने लिखा ये। अब कहता है c यहाँ पे ये कैसे आया वो देख लो। अब ये आपकी इक्वेशन बनी थी,
ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 0, और x की जगह क्या आ जाएगा a। तो यहाँ पे ये c था, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन में LM इंटू ए स्क्वायर ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप 2 ना भी लगाओ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है, कट नहीं कर रखा, तो आप लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कट भी कर सकते हो और लेके भी चल सकते हो, दोनों ठीक है। तो ये c इज इक्वल्स टू लैम्डा ml इंटू ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ये वैल्यू बन गई। अब आप बात करो सेकेंड इक्वेशन से। हमारी ये सेकेंड इक्वेशन थी, हमने इसके अंदर इस c की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या था v स्क्वायर बाई टू माइनस लैम्डा 2lm एक्स स्क्वायर। अब इस c की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। दोनों में से वही है, दोनों इन दोनों में से 2 कॉमन निकल के ये कैंसिल यहाँ पे कर दिया। आप पहले कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से ये v स्क्वायर बच गया, यहाँ से लैम्डा, और डिवाइड में दोनों में से lm, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, अंदर a स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया आपके वेलोसिटी की। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, आई होप। अब हमें क्या निकालनी थी इसकी, हम मैक्सिमम वेलोसिटी पे बात करेंगे। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जब आप SHM को पढ़ते हो तो जैसे ये वाला जो पॉइंट होता है वो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा होगा, देखिए जैसे O था, O से A तक इसकी एक्चुअल लेंथ थी, आपने इसको खींच के आपने इसको B तक लेके आए, फिर क्या करेगा, SHM है, आपको पता है जितना डिस्टेंस ये इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा। तो इस O पॉइंट आपका सेंटर रहेगा, तो पहले ये A पे जाएगा, फिर B पे जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस जाके A डैश और फिर V डैश। समझ लो, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो ये SHM होता है। ठीक है, अब देखो हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली थी। अब हम A पॉइंट पे बात करेंगे। जो आपका A पॉइंट था वहाँ पर भी आपकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा 0, क्योंकि O से ले करके A तक का जो आपका था वो क्या था, एक्चुअल लेंथ थी, और A पे एक्सटेंशन क्या रहेगा 0, क्योंकि अब तक तो आपने इसको खींचा ही नहीं है, वो तो उसकी एक्चुअल लेंथ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ml, और x की जगह 0 पुट कर दो, यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है। फिर आप यहाँ से सिंपली v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट a अलोंग AO। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब हमने क्या कहा था, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी ले जाके दिखाया और बताया कि जो आपका AB होता है वो A था, और उतना ही उधर मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट वापस से मूव करेगा। तो जो आपका A डैश B डैश डिस्टेंस होगा वो AB के इक्वल होगा, वो यानी कि वो भी क्या रहेगा, A रहेगा। हमने मोशन पे बात किया कि जो पार्टिकल का मोशन था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद हमने इसकी वेलोसिटी निकाली, फिर हमने इसका मैक्सिमम वेलोसिटी भी पता किया पॉइंट A पे। अब हम इसका निकालेंगे टाइम पीरियड, भाई इसने टाइम कितना लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला सभी को पता होगा कि टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल वेलोसिटी आप ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आप स्पीड की बात करते हो जैसे, तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, तो टाइम आपका, हम किस से किस तक बात कर रहे हैं, जैसे ये था, यहाँ पर O था, यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, इस साइड A डैश और यहाँ पे B डैश। तो आप SHM के टाइम पीरियड की अगर बात करोगे तो आपको कहाँ से B डैश से लेके B तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे A डैश से लेकर के A तक का, ठीक है, फिर उसमें बाकी का ऐड करेंगे। तो A से A डैश तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। O से A तक इसकी लेंथ कितनी थी L, तो उतनी ही यहाँ होगी, तो ये कितना हो गया 2L। ठीक है, डिवाइड में वेलोसिटी हमने अभी फाइंड आउट किया, अंडर रूट लैम्डा अपॉन में ml इंटू A, वैल्यू पुट कर दो और इसको लाइक जैसे ये डिवाइड में था ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, अरेंज करके लिख दिया। ये आपका A से A डैश तक का टाइम आ गया। अब हम बात करेंगे B से A तक के टाइम की। जैसे क्या कहा मैंने, ये O था, ये A था, ये B था, यहाँ पे A डैश, यहाँ पे B डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल चुके, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का।
ठीक है। तो ये क्या है, 4 हिस्से बन रखे हैं, 1 2 3 और 4। एसएचएम में आपका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय में, सॉरी ओके, एसएचएम में जो आपका टाइम पीरियड होता है उसका 2 पाई बाय में √μ, इस टाइप से आप लिखते हो। अब क्योंकि ये 4th हिस्से की हम बात कर रहे हैं तो हम इसका 1/4 कर देंगे, ठीक है, सिंपली, सॉरी, तो इसका क्या कर देंगे 1/4 इंटू टाइम पीरियड। तो ये 1/4 टाइम पीरियड वही 2 पाई बाय √μ, और इस म्यू की वैल्यू क्या थी, लैम्डा अपॉन में ml, और फिर जब ये डिवाइड में उसको उल्टा करोगे तो ये ml/λ बन जाएगा, और इस 2 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके B से A तक का टाइम ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना था। जो आपका टाइम होगा B से B' तक का, मतलब ये जो टाइम है इसका क्या करना है, आपको डबल करना है, तभी आपका मतलब एक राउंड कंप्लीट होगा ना। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, तब एक पीरियड खत्म होगा इसका। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, B से B' तक के टाइम का डबल करके निकाल लो। तो अंदर क्या है, B से B' हमें निकालना है। पहले हमने निकाला था B से A तक का टाइम, उसका कर दो डबल। इसका डबल क्यों किया, क्योंकि A से B तक जितना टाइम लेगा उतना ही ये A' से B' लेगा। तो इसका डबल प्लस में A से A' तक का टाइम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। आपने जो निकाली है A से A' तक की, B से A तक की, उसका दुगना करो और फिर इस सब को सॉल्व करके फिर उसका ट्वाइस कर दो। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल टाइम ऑफ मोशन। आपको इसने कहा था डिस्कस द मोशन। इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम में भी आपको मोशन डिस्कस करना है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, पहले जो है वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के चेक करोगे कि भाई कौन सा मोशन है, उसके बाद वही सेम सिनेरियो चलेगा, इसका वेलोसिटी और टाइम निकालोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो के साथ।